आर्टिकल 12 और 13 कवर कर लिया है। आज हम 14 की बात करते हैं। तो 14 से यहाँ से स्टार्ट होता है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी जब पढ़ेंगे तो ये आर्टिकल 14 और 18 तक आएगा हमारा। तो देखो जो यहाँ पे दिया गया है, क्या लिखा है, द स्टेट। सबसे पहले ये वर्ड यूज़ किया गया है स्टेट। अब ये स्टेट क्या है, ये हमने आर्टिकल 12 में देख लिया है कि स्टेट की परिभाषा क्या है, क्या कौन कौन सी चीज़ें स्टेट के अंतर्गत आती हैं। तो लिखा गया द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ। वर्ड यूज़ किया गया है इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इन तीन चीज़ों पे पहले स्टेट मैंने क्या है बता दिया था, और पहली वीडियो में, पिछली वाली वीडियो मैंने बता दिया स्टेट क्या है। अब उसके बाद है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। देखो इसका मतलब होता है कानून के समक्ष समानता, और इसका मतलब होता है कि समान संरक्षण की बात। अब देखो जब बात हम इक्वालिटी बिफोर लॉ की करते हैं कि कानून के समक्ष समानता, तो ये जो है ये लिया गया है ब्रिटिश से। ये ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन ने लिया, ये ब्रिटिश से लिया है। और उसके बाद इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज ये किससे लिया, ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। तो ये दो चीज़ें कम क्लियर, ये ब्रिटिश और ये अमेरिका से लिया गया है। अब देखो जब हम बात इक्वालिटी बिफोर लॉ की करते हैं तो इसमें बोला गया है, इसमें क्या बोला गया है कि कानून के समक्ष सब बराबर हैं। यानी कि जब हम बात लॉ की करते हैं तो उसकी नज़र में सब बराबर हैं। लॉ से बड़ा कोई नहीं है पूरे देश में, लॉ ही सबसे बड़ा है, कानून ही सबसे बड़ा है। यानी कि अगर बात करते हैं सज़ा की, मान लो किसी को सज़ा दी जा रही है तो वो सबके लिए बराबर है, सबको सज़ा एक समान, यानी ये समानता की बात करता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ क्या कर रही है, ये निगेटिविटी को दर्शा रही है, ये कहीं ना कहीं निगेटिव कॉन्सेप्ट दे रही है, ये निगेटिव कॉन्सेप्ट दे रही है ना, कि क्या कहते हैं कानून के समक्ष सब बराबर है ना। तो यहाँ पे हमको एक चीज़ और एक्सेप्शन भी देखने को मिलता है। एक्सेप्शन क्या है कि यहाँ पे अगर हम बात जब आगे पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट हैं, गवर्नर हैं, इन लोगों के ऊपर ये चीज़ नहीं लागू होती। यानी कि जब तक वो पद पे रहेंगे अपने, तब तक उनके ऊपर क्या कहते हैं कोई भी क्रिमिनल केसेस नहीं चलाए जा सकते। और जब पद पे हटेंगे तो ठीक है, लेकिन जब तक पद पे हैं तब तक कोई भी क्रिमिनल केसेस नहीं चलाए जा सकते। ये एक्सेप्शन में है। यहाँ पे जो बात की जा रही क्या है कि कानून के समक्ष सब बराबर हैं, सबके लिए एक जैसे लॉ होंगे। तो कहीं ना कहीं ये निगेटिव कॉन्सेप्ट को दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं क्या बता रहा है कि यहाँ पे राज्य को ये बता रहा है कि तुमको क्या नहीं करना है, ये पावर दे रहा है कि क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, इसको दिखा रहा है तुमको, है ना। तो यहाँ पे कि राज्य को सिर्फ और सिर्फ बराबरी देखनी है कि समाज में बराबरी है कि नहीं, ये इस पे फोकस कर रहा है। कुछ नया जोड़ने की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। तो जब हम बात इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की करते हैं तो यहाँ पे समान संरक्षण की बात कर रही है कि यानी कि जो एक जैसी स्थिति में लोग हैं उनके लिए सामान कानून, और जो एक स्थिति में नहीं है उनके लिए अलग से कानून बनाया जा सकता है। जैसे हम रिजर्वेशन वगैरह की बातें करते हैं, यानी कि जैसे समाज में महिलाएँ हुए, पिछड़ा वर्ग हुआ, है ना, तो बच्चे हुए, तो इन लोगों के लिए कुछ अलग से कानून। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ स्टेट की पावर को भी ये बढ़ा रहा है, यानी स्टेट को भी पावर दे रहा है और स्टेट को बता रहा है कि तुमको क्या करना है, क्या करना है। देखो शब्द में अंतर है, इसमें बोल रहा है क्या नहीं करना, क्या नहीं करना है, और इसमें बता रहा है कि क्या करना है। तो यानी कि यहाँ पे स्टेट के पास पावर है कि वो वेलफेयर के लिए, स्टेट के वेलफेयर के लिए कुछ चीज़ें जोड़ सकती है। तो यहाँ चीज़ें जुड़ रही हैं और यहाँ कहीं ना कहीं सिमट के रह गया है। इस वजह से ये निगेटिव कॉन्सेप्ट है ना, मतलब ये जो साउंड करता है निगेटिव साउंड करता है, और ये कहीं ना कहीं क्या करता है पॉजिटिव साउंड करता है। तो यहाँ पे क्या करना है इसको दिखा रहे हैं, और यहाँ पे दिखा रहा है कि हमें मतलब कि स्टेट को क्या नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ बराबरी की बात की गई है कि बराबरी करना है। और एक्सेप्शन में मैंने बताया कि जो प्रेसिडेंट है और गवर्नर है, तो प्रेसिडेंट यहाँ पे इक्वालिटी की बात हो रही है, तो लेकिन जो प्रेसिडेंट है और गवर्नर है जब तक ये अपने पद पर रहते हैं, जब तक ये कार्यभार अपना संभाल रहे होते हैं, उन समय तक इनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केसेस नहीं चलाए जा सकते।